प्रेम से कहिए धन रन काज। आइए फिर से एक दिव्य यात्रा की ओर चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न कि जीवन का सार तत्व लक्ष्य आखिर है क्या? अध्यात्म क्या? कुछ बहुत से ऐसे भाव सदैव मानवीय मनों में चलते आ रहे हैं और ये आज से नहीं, युगों से इसका सिलसिला, युगों से ये चिंतन, ये मनन मानव करता रहा है। एक बड़ी सरलता से आज की इस वार्ता को हम समझने का प्रयास करते हैं। बड़ी सरल सी भाषा में है तो सार तत्व सदगुरु का मिलना ही। सदगुरु सम कोई देव नहीं, और सदगुरु ही जो बाहर है, जो भीतर है, जो ना बाहर है ना भीतर है, जो निकट है, निकट से भी अति निकट, पास से भी अति पास, दूर से भी अति दूर, समीप से भी अति समीप, ये भ्रम तो सदगुरु ही मिटा सकता है। चलिए वार्ता को और आनंदमयी बनाते हैं, क्योंकि आनंद ही इस परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद का स्वरूप है। विचारिए, एक हमें दिख रहा है और एक जो देख रहा है। अपने आप से पूछिए, सबसे नजदीक कौन? संभवतः जो देख रहा है। जो दिख रहा वो तो परिवर्तित हो रहा, हर पल उसमें परिवर्तन बदल रहा वो। लेकिन ख्याल रखने जैसी बात, जो देख रहा है हर पल, इसको जानने को ही अध्यात्म, इसी को जानने को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं संत जनों। हम हैं, कोई हम में भी सुन रहा है, कोई देख रहा है हम में भी। स्पर्श करें, छुएं तो महसूस होता है। यही अनंत की चाह, यही खोज अध्यात्म है। इसी के प्रति होशपूर्ण होना, इसी सार्वभौम सत्य को जानने का प्रयास ही अध्यात्म की प्रक्रिया है। होश के जानने का नाम ही अध्यात्म। जो देख रहा है, जो स्पर्श में स्पर्श को महसूस करा रहा है, हो रहा है, इसी को जानने का नाम ही अध्यात्म। और ये आता ही है सदगुरु की बख्शिशों से। अपने भीतर के चेतन तत्वों को जानना, क्योंकि कोई भीतर है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो स्पर्श को महसूस कर रहा है। जब ये महसूसियत, ये मखसूसियत खत्म हो जाती तो उसे हम डेड बॉडीज कहते हैं, डेड मैटर कहते हैं। फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। स्वयं का अध्ययन, आत्मा या चेतन तत्वों को जानना, यही तो है सार्वभौम सत्य, यही तो है अध्यात्म की प्रक्रिया। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के वो 3रा श्लोक,
कि अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। सीधा सीधा क्या कहा? one's own self, the individual soul, is called spirituality, अध्यात्म। आत्मा परमात्मा का अंश है, यह तो सर्वविदित है। किसी से भी पूछिए, हिंदू मान्यता वालों से नहीं, इस्लाम मान्यता वाले, सिख मान्यता वाले, अयहूदी मान्यता वाले, जैन, बुद्ध या सांख्य मीमांसा योग को जानने वाले योगी, तपी, तपीश्वर, सिद्धनाथ, ऋषि, मनीषी, स्थावर, जंगम सभी इस बात पे सहमत हैं, आत्मा परमात्मा का अंश, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, इसके बारे में भी हम सभी सहमत हैं। वो चौथा श्लोक, यम वपि स्मरभावम त्यजतेन कलेवरम तम त्वमेव वेति कौन्ते सदा तद्भावति, अर्थात जीवन के अंत काल में जो मुझे जिस रूप में पुकारता है वो उस भाव को प्राप्त कर लेता है। द हु डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी thinking of me alone even at the time of death. My side, there is no doubt about it. He attain me, there will be no doubt of that attain myself. वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब अंतकाल का अर्थ समझना बड़ा जरूरी। द होल लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव देह ही अंतकाल है। संत जनों, कहीं ये नहीं सोचना मृत्यु के समय वो आखिरी श्वास का आना, उसे अंतकाल नहीं कहा जाता। इस चीज से भी हमें थोड़ा मुक्त होना है, मुक्त होना। बृहदारण्यक उपनिषद में कहीं लिखा है, 10 जब अध्ययन कर रहा था कि अध्यात्म मिदमेव, जो प्राण और शरीर के भीतर आकाश से भिन्न है, मूर्त है, मर्त्य के पार सत के सार है, वही अध्यात्म है। अध्यात्म धर्म का सबसे परिष्कृत रूप। अध्यात्म आत्म तत्व की विवेचना करता है, परमात्मा से मिलन और इससे उत्पन्न आनंद की अनुभूति, जैसे हम एब्सोल्यूट पीस, परमानेंट पीस या अल्टीमेट पीस कहते हैं, सदैव रहने वाला शाश्वत सनातन शांति, लिविंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ऐसा सार्वभौम सत्य देने में सदगुरु सक्षम हुआ करता है। अब प्रश्न उठता है कि सदगुरु के मिलन के बाद जो सदगुरु इशारा करता है उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इट नीड्स द एक्सट्रीम एक्सेप्टेंस। As we all know, the subject matter relates to the domain of theology, which implies the concept of existence of God and God knowledge. In Holy Bible, it is also quoted, God is a spirit, and those who want to love and worship Him must know Him in spirit only. In Him we live, we move, and exist. The Spirit is referred to as God in formless existence, that is Nirankar. It is also quoted in Farid, Baba Farid, "O Farid, awake and go around the world to find a blessed
one that you may also be blessed. ये सार्वभौम तत्व है। सदगुरु की तलाश, सदगुरु की खोज, और फिर सदगुरु को स्वीकारना पड़ता है। तो व्हाट हैपेंड देन? हम डिटैच होते चले जाते हैं। वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द राइट पाथ, द राइट डायरेक्शन, द राइट थिंकिंग, द राइट स्केल, लेकिन स्वीकारना बड़ा जरूरी। और जैसे स्वीकार कर लेते हैं संत जनों, फिर मुश्किल नहीं आती। कई बार पूछते हैं, प्यास ना लगे, व्हाट इरेलीवेंट थिंग इज वी आर ट्राइंग टू अचीव। वो तो लगेगी ही प्यास। अभी पानी पी लिया, थोड़ी देर बाद दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। वो शरीर की सीमा है, लेकिन हम उलझते रहते, चिंतन करते रहते हैं। दिस इज द रॉन्ग थिंकिंग। और इसी करके हम सब मुश्किल में पड़ते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर देते सिचुएशन को, टू टाइप्स की थिंकिंग होती। वन इज लिविंग टू थिंक टायरलेसली, वन इज थिंकिंग फॉर लिविंग पीसफुली। एक है सोचना तो है, लेकिन कैसे सोचना? जीवन को आनंदमय बनाया जाए। कभी क्या सोचते हैं? वो मन की क्रियाएं हैं कि ये क्यों हुआ, पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों, मेरे पास कम क्यों। ये सारे प्रश्न चिन्ह चलते रहते हैं। इसीलिए सदगुरु इस सार्वभौम सत्य में स्थित कर देता है। और जब हम स्थित प्रज्ञता को इन्हीं के द्वारा हासिल करते हैं, फिर मन की क्रियाएं थोड़ा थोड़ा शांत हो जाती हैं। मन की तीन क्रियाएं समझने जैसी। एक तो इच्छा होती है, मांग होती है, सहयोग चाहता है। और दूसरी स्थिति कई बार तटस्थ बनने की बनती है, इसका ऐसा भाव भी आता है। और कभी कभी जो तीसरा भाव आता, अनिच्छा, प्रतिरोध, असहयोग की भावना। इन्हीं क्रियाओं से सदगुरु हमें मुक्त कर देता है। द सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न जो है संत जनों, उससे बाहर निकालता सदगुरु। कबीरदास ने कितना सुंदर कहा, पहुप बास ते पातला ऐसा तत्व अनूप, कि थिनर देन द फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर। I want to reveal unto you, disciple, just stay with me for a while। एक पल ठहरी रे सकी काना संग, गई तो कुछ और थी काना सदगुरु के संग। वर्तमान का ठहरना एक पल, लौटना महावीर होके। नानक देव का एक पल ठहरना रैन के पास, लौटना एक दिव्य गुरु नानक देव बनकर। अनूठा ये एक पल का ठहरना। क्यों? ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमी विद्यते। गीता का 4 अध्याय 38 नंबर श्लोक। कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि जो देख रहा है, जब इसके प्रति हम सजग हो जाते हैं, साक्षी भाव पैदा हो जाता है, फिर ये अनंत की यात्रा सरल हो जाती है, सरल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय के 28 नंबर श्लोक में, वो खुद पढ़ लीजिए, संस्कृत वर्जन हिंदी ही रख पाएगा, कि शरीर से पहले भी निराकार, शरीर के बाद भी निराकार, मध्य में साकार। और साकार कभी टिकता नहीं, और निरंकार कभी मिटता नहीं है, जो सार्वभौम सत्य है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते संत जनों, फिर जिंदगी अनूठी बन जाती है, आनंद से भर जाती है। यही तो सदगुरु करता है। और अंत का लगातार, दिस होल लाइफ स्पैन, नॉट ओनली द लास्ट ब्रीथ ऑफ डेथ। मौत को मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं कहा जाता, जीवंत मुक्ति का आभास।
कि जो ये चेतन सनातन तत्व है इसके प्रति जागरूक रहना, जो हमेशा बना रहता, भाप से बादल, बादल से धूम, फिर पानी, फिर बर्फ। दिस इज द साइकिल ऑफ वाटर। एक के भिन्न भिन्न रूप। ऐसे सदगुरु हमें तत्व बोध कराता, तत्व ज्ञान देता, और तत्व ज्ञान से यात्रा हमारी ब्रह्म ज्ञान की ओर, और ब्रह्म ज्ञान से फिर आत्म ज्ञान की ओर तब संपन्न होती है ये यात्रा। अध्यात्म आत्म तत्व की विवेचना करता है, परमात्मा से मिलन भाव से उत्पन्न आनंद की अनुभूति देता अध्यात्म। इसीलिए विवेकानंद ने बड़ा सुंदर कहा, ईश्वर को जो बिना माने जानते हैं वो बहुत खतरनाक है। इससे बेहतर तो वो इंसान हैं जो ना जानते हैं ना मानते हैं, लेकिन इंसान कितनी बेहोशी में खोया होता है। ईश्वर को बिना जाने ही मानता चला आ रहा युगों से, और मानना उसके भ्रम का कारण, तंग दिलियों का कारण। और पूरे विश्व में अशांति, अहिंसा, तनाव, श्रेष्ठता एक दूसरे से, तंगदिलियां संकीर्णताओं को जन्म देती हैं। जबकि हजूर आपका कहना तो रहा, मानव की कदर करें दिल से, मानवता खिल उठे फिर से। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। यह अध्यात्म की पराकाष्ठा, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा। युगों युगों से सदगुरु यही आत्म बोध कर आता है कि one's own self, the individual soul is called spirituality। जब आप इसे जान लेते तो जिंदगी सरल हो जाती है। बाहर भीतर एक ही जानो, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सवहीं गुरु प्रसादी। फिर ऐसा जीवन बन जाता कि एक सार्वभौम सत्य जो निर्भय है, निर्वैर है, ये भाव बन जाते हैं उस व्यक्ति के, उस मानव के। मानव महामानव बनने की श्रेणी में जाता है। आत्मा परमात्म तत्व में स्थित हो जाती है। लेकिन बुनियादी बात को ठीक तरह से समझना जरूरी है। समर्पण भी जरूरी संतजनों, और समर्पण अनूठा। कैसे पता लगे मैं समर्पित हूं? तन भी समर्पित कर रहा हूं, मन भी, धन भी। तो जब मैंने अपने आप को समर्पित किया तो बचा कौन? नागसेन की वो कथा कई बार दोहराता हूं। चीन सम्राट ने बुलाया, स्वागत कर रहा है। नागसेन कह रहा, नागसेन जैसा कोई नहीं, किसका स्वागत करते हो राजन? सम्राट कहता, मुझे भ्रमित मत करो। जिस रथ पे उनको बुलाने के लिए रथ भेजा था संतजनों, नागसेन ने रथ का झंडा निकाला। राजन क्या ये रथ है? राजन कहते, ये कैसे हो सकता है? और रथ का वो छत्र जिससे छाया मिलती है, जो बैठा होता उसमें, उसे निकाला। क्या ये रथ है? राजन कहने लगा, नागसेन ये कैसे रथ हो सकता है? घोड़े खोले, एक एक चीज करके रथ की एक एक वस्तुएं, उनको अलग किया, अलग किया। कहा कि रथ है। अब राजन आंखें नम करके बोलता, रथ जैसा तो कुछ नहीं। कुछ वस्तुओं का ठीक ढंग से, सिस्टमेटाइज ढंग से इकट्ठ होना, उसे रथ का नाम देते हैं। रथ जैसा कुछ नहीं, न पहले था न बाद में। पहले भी निराकार, बाद में बीच में साकार का होना, ये शरीर का रथ का प्रकट होना, ऐसा मैं हूं। और सम्राट चरणों में गिर गया और जान गया, विलय हो गया। जो आधारभूत प्रॉपर्टीज हैं परमात्मा की,
ये आनंद का स्रोत ही नहीं है, आनंद ही आत्मा में आना चाहिए। आनंद के स्रोत के साथ जुड़कर, जैसे घर में ट्यूब जलाते हैं संत जनों, वो जब कनेक्शन लगा होता तो जो प्रकाश उस ऊर्जा में, वही प्रकाश वो प्रकट करता है, प्रकट करता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में जब कोई गुरसिक जाता है तो उसकी यात्रा अनंतमयी बन जाती है, अनंतमयी बन जाती है। आइए, ये जो सदगुरु ने हमें बख्शा है, गुरुदेव हरदेव की असीम बख्शिशों से जो ये सार्वभौम सत्य हम सबको मिला है, वर्तमान में इसी सत्य के वाहक सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। आओ इन्हीं की निगाह से देखते हुए जिंदगी को आनंदमयी बनाएं, जिंदगी को शांत चित्त बनाने का प्रयास करें, अभ्यास करें। नहीं तो अवसर बीता जाए। अजहूं चेत गंवार कहा संतों ने कि अब तो जाग जाएं। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधत। जानने के बाद तो बिल्कुल इस दिशा में यात्रा होना ही मूर्खता, मूढ़ता है। Arise, awake and not stop till the goal is reached। मिल चुका है जिससे मिलन की प्यास थी, जिससे मिलन की प्यास है, जो हमेशा रहने वाला है। इन्हीं के चरणों में समर्पित होकर, इस द्वैत से मुक्त होकर विशिष्ट अद्वैत बाद में बना रहे, बना रहे। आज इतना ही। धन निरंकार जी।